चलो सब इधर, बाकी आगे के क्वेश्चंस करते हैं हम, ठीक है। आंसर बताते जाना, बातें नहीं। ये एसिडिक, H प्लस निकल के सब पे माइनस आएगा, ठीक है। यहाँ पे ये आई क्या करेगा, खींचेगा ना, ठीक है। तो ये माइनस कम कर देगा pH वाला, और ये CH3, अच्छा CH3 बढ़ाएगा, H वाला कुछ नहीं करेगा। तो इसका तो ऑर्डर अपने को पता ही था ना, H, CH3 और pH वाले का सबसे पहले, क्योंकि फोर्थ वाला सबसे ज्यादा खींच लेगा इस माइनस को। अब इन तीनों में खींचने जैसा कुछ नहीं, लेकिन ये तो और अपोज कर रहा है, तो ये रहा। अब ये दोनों, इन दोनों में से सबसे ज्यादा अपने को पता यही होता है, pH वाले का वो जो O का डंडा नीचे चले जाता है, इसीलिए। तो फर्स्ट, थर्ड और सेकंड, समझ गए। अगला H प्लस निकलेगा तो माइनस, ये माइनस माइनस। अब इन तीनों को कंपेयर करना है। देखो अगर अपन ऐसे दिमाग लगा के कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं लग रहा, तो O माइनस वैसे ही रहेगा। यहाँ पे CH3 क्या करेगा, उसको बढ़ा देगा, ठीक है, माइनस को। इन दोनों में से पूछे तो कौन ज्यादा होगा, ये है ना, फर्स्ट और थर्ड में से फर्स्ट ही ज्यादा होगा, और थर्ड वाला तो उस माइनस को बढ़ा रहा है। अब OH वाले केस में NO2 क्या करेगा, बढ़ाएगा, नीचे खींचेगा ना, माइनस एम या माइनस आई आएगा दोनों, और माइनस एम डोमिनेटिंग होता है तो खींचेगा ही वो भी। तो अपने को, हाँ, अपने को ऐसा देख के लग सकता है कि ये M से खींच रहा है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल तो ये करना चाहिए, लेकिन ये है भी कौन, फिनॉल वाले केस में, फिनॉल का डेरिवेटिव है, ठीक है। तो अपन ने क्या पढ़ा था, एक लाइन पढ़ी थी ना कि एसिड वाले, सारे एसिड कैसे होते हैं, सारे एसिड मोर स्टेबल होते हैं अल्कोहल से, है ना। अल्कोहल या फिनॉल से। तो सबसे ज्यादा तो ये दोनों ही होंगे, इन दोनों में से कौन होगा, ये, फिर थर्ड वाला तो बढ़ा रहा है तो थर्ड, और फिर लास्ट में कौन आएगा, सेकंड। तो ये स्टेटमेंट याद रखना, क्वेश्चन आया तो ध्यान रखना आप कभी भी, ठीक है। ये अगला, तीनों ही अल्कोहल वाले, तो इसमें इफेक्ट साथ में लगाएंगे फिर अब अपन। देखो NO2 क्या करता है, खींचता है, ये NO2 सिर्फ I से खींच रहा है, ये M और I दोनों से खींच रहा है, ये वाला I से खींच रहा है, और ये वाला माइनस M और माइनस I। तो ये सबसे ज्यादा खींचेगा ना, उसमें यहाँ से I भी लग रहा है, यहाँ से M भी लग रहा है, I सबसे ज्यादा कौन होगा, एसिडिक, थर्ड, फिर ये वाला, फिर सेकंड। समझ में आते ना इफेक्ट सबको, ठीक है। ये फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और 2 आयोडीन। तो अपने को पता है, अपन ने बोला था कि अगर सब सेम जगह लगे हैं और नंबर में ज्यादा लगे हैं, तो नंबर जिसका ज्यादा होता है वो सबसे ज्यादा खींच लेगा। तो इस माइनस को सबसे ज्यादा कौन खींचेगा, आयोडीन। तो फोर्थ वाला, फिर फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, अपने को पता है फ्लोरीन खींचता है, तो 1 2 और 3। क्लियर। ये सब सेम जगह लगे, लेकिन 3 क्लोरीन लगे ना, तो ये तो 3 बार खींच लेगा, ये 2 बार, और ये 3 बार। तो 3 वाले, देखो जो ज्यादा नंबर में वो पहले ही आते हैं, बजाय जो कम नंबर में। अब ज्यादा नंबर में दोनों का सेम हो गया ना, 3 तो दोनों में फिर पावर देख लूंगा मैं कि किसकी ज्यादा है, कौन ज्यादा खींचता है, क्लोरीन। तो पहले कौन आएगा, फर्स्ट, फिर थर्ड, फिर ये फ्लोरीन 2 ही है ना, तो कम थे उनसे, तो इसीलिए वो लास्ट में आएगा। ऐसा नहीं सोचना कि 2 फ्लोरीन, नंबर टोटल देख लेना, ये 2 है, ये 3 है, तो 3 वाले पहले, फिर 2 वाला, ठीक है। ये CH3 CH2OH और ये CH3 NH2। तो इसमें अपने को पता है ना, NH2 वाला ग्रुप, देखो, हाँ, या तो एक स्टेटमेंट तुम लोग लिख लेना, अगर ग्रुप ही डिफरेंट कर देता है वो, तो तुम ऑर्डर के हिसाब से छाट लोगे पहले। जैसे यहाँ पे उसने ग्रुप ही डिफरेंट कर दिए थे, कल फिनॉल वाला एक एसिड वाला, तो ग्रुप जब डिफरेंट आ जाए साथ में, तो क्या करते हो, ऑर्डर से पहले छाटते हैं, फिर सेम ग्रुप वालों को अपन इफेक्ट लगा के देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी क्या किया उसने, ग्रुप ही डिफरेंट कर दिया ना, जब ग्रुप डिफरेंट कर दिए तो अपन ऑर्डर से देखेंगे। तो एक स्टेटमेंट लिख लेना, जब ग्रुप डिफरेंट कर देगा क्वेश्चन में, तो एसिडिक के ऑर्डर से ही सिलेक्ट करेंगे। समझ गए ये चीजें। ग्रुप डिफरेंट है तो मुझे पता ना, OH वाला ज्यादा एसिडिक होता है NH2 वाले से, NH2 ट्रिपल बॉन्ड के बाद ही आता है बहुत आखिरी में। तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट मोर देन सेकंड।
और अगर ऐसे चेक भी करोगे तो इस पे माइनस और इस पे भी माइनस आएगा बेटा इधर, क्योंकि अगर देखो ऐसे चेक करने जाओगे तो इस पे माइनस, इस पे माइनस, इस माइनस को CH3 बढ़ाएगा, यहाँ पे ये ज्यादा बढ़ा पाएगा ना, ये बहुत ज्यादा बढ़ा देगा तो कैसा लग रहा है कि उस पर ज्यादा माइनस है, तो वो बेसिक है, ऐसा दिखेगा ना तुमको अगर तुम नॉर्मली ऐसे बैठे हो और क्वेश्चन सॉल्व करोगे। दोनों पे H+ हटा के माइनस आया। अब अपने को क्या दिख रहा है, CH3 कम बढ़ाता है बजाय इसके, ये ज्यादा बढ़ाता है ना ऊपर वाला। हाँ ठीक है, क्योंकि इस एक कार्बन पे 2 हाइड्रोजन और 1 मिथाइल है, इस पे 3 हाइड्रोजन है, तो ये तो ज्यादा बढ़ाएगा, इस माइनस को ज्यादा बढ़ाएगा तो बेसिक होना चाहिए ना फिर, लेकिन अपना एसिडिक में आ रहा है वो आगे। तो फिर इसका आंसर अगर ऐसे देखेंगे तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव स्टेबल, ठीक है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव स्टेबल इसीलिए। लेकिन अपन सबसे बेस्ट तरीका यही है, ग्रुप डिफरेंट दे दो, ऑर्डर से पहले सिलेक्ट कर लेना, वरना पता नहीं कौन सा इफेक्ट उस टाइम दिमाग में आएगा वो लगा रहे हो, कोई सा नहीं आया तो फिर गड़बड़ करोगे। ठीक है, तो ग्रुप डिफरेंट है तो ये, और अगर लिखना हो तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव स्टेबल। क्लियर है? ये अब ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये और पीएच फिनाइल की रिंग, ये अपन ने आई में, यहाँ एसिडिक में नहीं, आई इफेक्ट में एक ऑर्डर लिखा था। ट्रिपल बॉन्ड के बाद आता है NH2 पीएच फिर डबल बॉन्ड, ये लिखा था ना, ट्रिपल बॉन्ड NH2 पीएच डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड, देखना एक बार मिल जाएगा ये। तो ट्रिपल बॉन्ड सबसे ज्यादा एसिडिक, फिर पीएच, फिर ये, तो इसका आंसर क्या होगा 1, फिर पीएच आ गया, फिर 2 और फिर 3। समझ गए सभी? ये आई इफेक्ट में लिखा था ऑर्डर, अगर याद नहीं आ रहा हो किसी को तो, किसी को भी नहीं आ रहा है हाँ उससे, लेकिन उसमें पीएच नहीं लिखा था ना अपन ने कहीं, फिनॉल नहीं, फिनाइल की रिंग है वो, फिनॉल इज डिफरेंट। फिनॉल में ऊपर OH लगता है और फिनाइल में सिर्फ एक सिंगल डंडा, मतलब वैलेंसी फ्री रहती है। ये फिनाइल की रिंग है और ऊपर OH लगा दूंगा तो फिनॉल। ठीक है, चलो ये CH4 NH3 ये ठीक है, सबसे H+ निकालूंगा तो क्या बनेगा, CH3 नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, OH नेगेटिव और F नेगेटिव। या तो ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन, ऐसा भी दे सकता है ऊपर वाले फॉर्मेट में। अब ऐसे में तुम फिर दिमाग लगाओगे कैसे करें क्या करें। ठीक है, क्वेश्चन देख के समझ में आ रहा है, लेफ्ट से राइट जा रहा है, लेफ्ट से राइट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से देखते हैं, टॉप से बॉटम में साइज से देखते हैं। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव स्टेबल होता है ना इधर से इधर, ठीक है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव स्टेबल, तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। क्लियर है? अब इससे एक स्टेटमेंट या वर्ड लिखो, यहां लिख लेना, वाटर इज मोर एसिडिक देन अमोनिया। पानी ज्यादा एसिडिक होता है अमोनिया से, क्योंकि अमोनिया बेसिक होता है पानी न्यूट्रल होता है, तो पानी ज्यादा एसिडिक हुआ ना, ये पता है ना, अमोनिया बेसिक होता है, पानी न्यूट्रल होता है, तो अगर कंपेयर करूँ तो पानी ज़्यादा एसिडिक होगा, तो पानी ज़्यादा एसिडिक है अमोनिया से। ठीक है, तो स्टेटमेंट लिख भी लेना। चलो ये अगला, H+ निकलेगा तो यहाँ माइनस आएगा, NO2 और CN। NO2 और CN कैसे इफेक्ट लगाएंगे, देखो इतनी दूर लगे तो MH कुछ लगने से ही रहे, कुछ नहीं लगना, H तो हटा दो। कौन सा इफेक्ट लगेगा, सिर्फ आई इफेक्ट। आई से ये क्या करता है, खींचता है, और ये भी खींचता है। दोनों में ज्यादा आई किसका लगता है, NO2 बताया, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में NO2 ही मिलेगा तुमको। ठीक है, -i लगेगा दोनों का। ठीक है, NO2 बहुत ज्यादा खींच लेगा ना उस माइनस को वहां से, तो ज्यादा एसिडिक करेगा, माइनस कम होगा तो ज्यादा एसिडिक, तो ये क्लियर है। अगला क्वेश्चन, CH3COH CD3 CD3, ये तीनों, ये क्या करते हैं, हमेशा इलेक्ट्रॉन को देते हैं, जो माइनस है उसको बढ़ाएंगे, लेकिन तीनों में ज्यादा कौन बढ़ाएगा, ये भी फिर तुमको बताया था मैंने कि हाइपर कॉन्जुगेशन H से H, तो हाइपर कॉन्जुगेशन वाली चीजें आती है तो उसमें HDT होता है ना, लेकिन अगर आई इफेक्ट की बात आती है तो TDH होता है।
कि सबसे ज्यादा आई इफेक्ट कौन लगाता है, Ct3। ठीक है, तो Ct3 ज्यादा इलेक्ट्रॉन देता है ना, फिर Ct3 देगा, फिर CH3 देगा। ठीक है, गिव मोर इलेक्ट्रॉन Ct3। तो ये तो और ज्यादा बेसिक कर रहा है ना, उसको बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन देके, तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, ये। समझ गए? तो लोग ऐसे देख रहे हैं बैठ के, कहाँ से लगा दिए, ये लगा है। हाइपर कॉन्जुगेशन में बोला था H से H पहले आता है, याद रख लेना, और इसमें जैसे भी याद रखो। क्लियर है? अच्छा, इसमें एसिडिक और पीके दोनों बताने तुमको। तो एसिडिक का ऑर्डर क्या होगा अपना, 1 2 3। अब पीके अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा है तो तुम कैसे देखोगे, पीके को पीएच बोला था लेने मैंने। ठीक है, तो पीएच किसी का ज्यादा मतलब एसिडिक ज्यादा मतलब पीएच कम, तो जिसका एसिडिक ज्यादा उसका पीएच कम, पीएच कम मतलब पीके भी कम, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका, उल्टा। कुछ समझ में नहीं आना है? हाँ, देखो, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस, तो pKa इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ Ka। ठीक है, जितना ज्यादा किसी में H प्लस डोनेट करने की पावर, वो उतना ज्यादा एसिडिक होता है। तो जितना ज्यादा H प्लस उतना कम pH, जितना ज्यादा H प्लस उतना एसिडिक, जितना एसिडिक तो pH की वैल्यू कम होती है ना स्केल पे, pH की वैल्यू कम। तो मैं बोल रहा हूँ सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, ये 1 सबसे ज्यादा एसिडिक है, तो उसका H प्लस ज्यादा, H प्लस ज्यादा तो pH कम। तो सेम वही कंडीशन Ka के लिए है ना, Ka ज्यादा, H प्लस ज्यादा तो Ka ज्यादा, pH ज्यादा तो pK ज्यादा, सेम सेम। तो अगर ये pH में बोल रहा हूँ कम है तो pK क्या होगा, कम, तो pK की वैल्यू उल्टी कर दोगे तुम। क्लियर है? ठीक है, pKa को pH जैसे ही लेके देखो बस, pKa इज इक्वल टू pH। आए कि कोई डाउट है किसी को? मुंह हिला रहे हो बैठे बैठे। pKa इज इक्वल टू pH रटो है, अब इससे ज्यादा और शॉर्ट कुछ नहीं कर सकता मैं। ये इसमें एसिडिक देखना है। ठीक है, और एक स्टेटमेंट याद है अपन ने लिखा था कि 2 हैलाइड्स का माइनस आई 1 NO2 से ज्यादा होता है। लिखना हो तो वापस लिख लेना, किसी को नहीं याद हो तो लिखूं क्या, याद कर लेना। 2 हैलाइड्स का माइनस आई 1 NO2 से ज्यादा होता है, तो ये माइनस को कौन ज्यादा खींचेगा, पहला वाला, वो ज्यादा एसिडिक हो जाता है। एसिडिक कौन है, 1 मोर देन 2। अब कोई चीज जितनी ज्यादा एसिडिक उसका पीएच क्या होगा, कम, है ना, पीएच स्केल पे कम होता है। तो इसका अगर पीएच पूछूं तो जो जितना ज्यादा एसिडिक उसका पीएच उतना कम हो जाएगा ना, तो पीएच ज्यादा किसका होगा, 2 वाले का, है ना। ये माइनस माइनस, ठीक है, CH3 तो और इलेक्ट्रॉन बढ़ाएगा ना उस पर, और ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो ये अगर इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो ज्यादा एसिडिक कर रहा है, तो ये एसिडिक। तो एसिडिक का ऑर्डर क्या हो गया, 2 मोर देन 1। कोई चीज जितनी ज्यादा एसिडिक उसका H प्लस कम होगा कि ज्यादा, जितना एसिडिक उतना H प्लस ज्यादा। तो एसिडिक ज्यादा कौन है, 2, तो H प्लस भी किसका ज्यादा होगा, 2 का ही। हाँ, पीएच कम तो H प्लस, हाँ हाँ, आप कम बोल रहे थे। सॉल्यूशन के अंदर जितने ज्यादा H प्लस के आयन होंगे वो सॉल्यूशन उतना ज्यादा एसिडिक होगा कि नहीं होगा। ठीक है, सॉल्यूशन जितना ज्यादा एसिडिक, अब पीएच पेपर जो होता है, पीएच पेपर पे एसिड किधर होता है, 0 की साइड, 7 पे कि 14 पे, 0 की साइड, मतलब कम पीएच हुआ ना। तो पीएच की वैल्यू कम उतना एसिडिक, और एसिडिक मतलब उतना H प्लस। रटो मत अरे यार कैसे बच्चे हो तुम लोग। सॉल्यूशन के अंदर जितना ज्यादा H प्लस, ठीक है, उतना ज्यादा कोई एसिडिक, एसिडिक मतलब
H प्लस बहुत ज्यादा। इसके अंदर जब मैं पीएच पेपर पे टेस्ट करूंगा तो पीएच पेपर पे वो वैल्यू सिर्फ यही निकल के आएगी ना, ठीक है, कम पे, मतलब लो पीएच की वैल्यू, पीएच वैल्यू 0 या 1, 0 या 1 से 3 के आसपास आएगी कुछ, मोर एसिडिक। तो पीएच वैल्यू कम, H प्लस ज्यादा, एसिडिक ज्यादा। हाँ हम गलत बोले थे, इधर देखिए आप, ये समझ गए। ये क्वेश्चन है अगला। H प्लस हटाया तो माइनस लगाया, FiH3 और ये सल्फर है, ग्रुप कोई सा भी लगाओ तुमको कोई मतलब नहीं है, मतलब है, लेकिन अगर नहीं समझ में आ रहा है तो क्या देखना है, इस पर डायरेक्टली प्लस लगाया ना। और अपन ने क्या बोला था, आई इफेक्ट, और इनमें कहीं भी अगर डायरेक्टली तुमको प्लस दिख जाए तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन वही खींचेगा, क्योंकि उसके पास सही में कमी है। ये तो ऐसे ही ठीक है, जबरदस्ती में खींच रहे हैं, इसके पास सही में कमी है, ठीक है, समझ गया ना। इस प्लस की वजह से सच में कमी इसके पास, तो सबसे ज्यादा कौन खींचेगा, मोर माइनस आई इसका। ये कहीं उसमें नहीं लिखा है अपन ने ऑर्डर में, तो तुम ये मत सोचना ऑर्डर में तो लिखा ही नहीं, फिर कैसे इसका ज्यादा, डायरेक्ट प्लस दिख रहा है इसीलिए इसका ज्यादा बोल रहा हूं। क्लियर है, न्यूट्रल वालों के कंपेयर में प्लस वाला ज्यादा खींचेगा, तो ये ज्यादा खींच लेगा, तो ज्यादा एसिडिक कौन होगा दोनों में से, तो एसिडिक ये 2 से। अब फाइंड क्या करना है, पी के बी, हाँ, तो पी के बी कैसे देखूंगा मैं फिर इसका, कोई अगर एसिडिक ज्यादा है तो उसकी पी के बी की वैल्यू कैसी होगी, ज्यादा। देखो अगर कोई पीएच और पीके की अगर कंपेयर करूं, देखो ठीक है, यहां से देखना आप, लास्ट टाइम बता रहा हूं मैं ना, कोई जितना एसिडिक, ठीक है, उतना H प्लस जितना ज्यादा तो पीएच उतना कम, तो पीएच क्या होगा, कम। पीएच और पीके सेम सेम मैंने बोला अभी, तो पीएच कम तो पीके भी, ठीक है। तो एसिड और बेस की सारी चीजें उल्टी होती है ना, H प्लस ज्यादा तो H ऐसे उल्टा देखते हैं, तो पीके कम तो पीके भी ज्यादा, ठीक है। तो एसिडिक अगर कोई ज्यादा है किसी चीज से, तो मैंने क्या बोला, एसिडिक कोई ज्यादा है तो उसका पीएच क्या होगा, कम, पीके भी क्या होगा, कम, तो उसका पीके क्या होगा, कम, तो पीके भी क्या होगा, ज्यादा। तो अगर किसी का एसिडिक ज्यादा है तो पीके भी क्या, ज्यादा, ज्यादा, समझ गया ना। एसिड अगर किसी का हाई है, ऐसा मोर एसिड, मोर H प्लस, लो पीएच, फिर तो ये मोर, तो पीके भी मोर, तो पीके भी मोर मतलब 1 मोर देन 2, ठीक है। ये सब चीजें कल पढ़ाई थी, है ना, कोई बात नहीं। चलो इधर ये 2-3 क्वेश्चन और है, थोड़े से एक अच्छे लेवल के आए नहीं आए, ठीक है, देखते हैं। ये कल अपन ने डाइओइक एसिड का याद किया था ओम्स गैप से, OMF GAP से, तो मैं सारे वापस से लिख नहीं रहा हूँ, बट समझ गया ना। COH एक बीच में लगाया, 2 बीच में लगाया, 3 4 5 तक ऐसे थे अपने सारे, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ उसमें Ka1 मतलब एक H, पहला वाला H प्लस निकाला, ये समझ गए, पहला वाला H प्लस निकालने के बाद वो ऐसा बनेगा, अब उसकी स्टेबिलिटी देख रहा हूँ। दूसरा वाला H प्लस निकालने के बाद वो ऐसा बनेगा, फिर उसकी स्टेबिलिटी देख रहा हूँ। तीसरा वाला H प्लस निकालने के बाद फिर स्टेबिलिटी, तो पहला H प्लस जैसे निकाला तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी ना, पहला H प्लस निकालने के बाद, ठीक है। तो ज्यादा स्टेबल होगा, जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे और वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतनी नहीं रहेगी, जब पास में होता है तो ज्यादा बेटर है। तो अब ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप पे ये कैसा इफेक्ट डालेगा, इलेक्ट्रॉन देने वाला CH2 इलेक्ट्रॉन स्कोर देगा, यहाँ पे ये 2 है तो और ज्यादा दें, 3 है तो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन देंगे। इस माइनस को स्टेबल करना रहता है अपने को। यहाँ पे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबल हो गया, यहाँ पे जस्ट इसके पास में जो कार्बन लगे रहते हैं वो खींचते हैं ना इलेक्ट्रॉन,
यहाँ 2 कार्बन और लाइन से लगे, वो और खींचेंगे, यहाँ 3 लगे, मतलब चेन बढ़ती जाएगी ना, तो चेन बढ़ती जाएगी तो वो इससे और ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, सॉरी देंगे, हाँ मतलब नीचे एरो बने तो इलेक्ट्रॉन देंगे, उल्टा है ना। तो एक CH लगा तो वो इलेक्ट्रॉन देगा, 2 3 4 5, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो मोर नेगेटिव करते जाएंगे ना वो तो उन पे। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? फर्स्ट ओम्स गैप वाले पे देखूंगा तो, है ना। ये क्लियर है इतना सभी को? ठीक है। अब सेकंड चीज, अगर मैं सेकंड H+ भी निकाल देता हूं, क्या कर रहा हूं मैं? सेकंड H+ भी निकालता हूं, तो उसको क्या बोलते हैं? Ka2। सेकंड H+ निकाला, सेकंड ये सेकंड वाला H+, तो पहला H+ निकालने के बाद ये ऐसा स्टेबल हुआ था। सेकंड H+ निकलेगा क्या इसका आसानी से? एक बार H+ निकाला तो उसने हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ली, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ली तो अभी उसका H+ निकलेगा क्या आसानी से? नहीं। तो H+ अगर आसानी से नहीं निकल रहा है तो वो ज्यादा एसिडिक होगा क्या? नहीं। तो वो सबसे कम एसिडिक है, फिर एसिडिक उधर उधर आते आते बढ़ते जाता है। इस वाले केस में उल्टा हो जाता है, Ka1 और Ka2 का हर चीज में उल्टा हो जाएगा ऑर्डर। तो इसमें क्या करोगे तुम फिर? ये ज्यादा एसिडिक तुम्हारे उधर वाले हो जाएंगे सारे। क्लियर है? सेकंड नहीं आया, देख ये पहला वाला आया फोन में कि ये कंपाउंड था मेरे पास Ka1 निकालने के बाद, अब मुझे इससे क्या करना है? Ka2 के लिए चाहिए, तो एक और H+ निकालने की कोशिश करूंगा। क्या ये एक और H+ निकालने देगा? नहीं निकालने देगा ना, तो H+ नहीं निकालने देगा मतलब बेकार एसिड है ना, तो ये उतना अच्छा एसिड नहीं है। ये जो CH2 है, ये CH2 इसके ऊपर माइनस माइनस बढ़ाएगा, ठीक है, और ये वाला जो ग्रुप है अभी, ये इससे किससे जस्ट पास में लगा है ना, तो इस पे जब माइनस आएगा, इस वाले पे क्या बोल रहा हूँ, जब माइनस आएगा तो ये माइनस और ये माइनस ज्यादा रिपल्शन करेंगे, पास में रहेगा तो ये उतना स्टेबल नहीं कर रहा उसको। ये जितना ज्यादा दूर होते जाएगा उतना ज्यादा उसके लिए अच्छा है, उस सेकंड माइनस के लिए। यहाँ पे और दूर हो गया, यहाँ और दूर हो जाएगा। ये जो समझ में आई? देखो इन ये वाले जो ग्रुप है नीचे वाले, ये जितना ज्यादा दूर जाएंगे इससे उतनी आसानी से ये H+ देगा ना, समझ में आया? वरना यहाँ पे बहुत ज्यादा रिपल्शन क्रिएट होगा। क्लियर है? तो K1 वाला जो ऑर्डर होता है उससे जस्ट उल्टा हो जाता है K2 वाले का, ठीक है। सेम चीज आती तुम्हारी मैलिक और फ्यूमेरिक एसिड के लिए। मैलिक एसिड में जब वो पहला H+ निकालेगा तो इस पे क्या आएगा? माइनस, और ये H इसके साथ क्या बना लेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो पहला K है तो इसके लिए ज्यादा स्टेबल है ना, तो ये किस K1 किसके लिए? मैलिक के लिए ज्यादा है फ्यूमेरिक से, ठीक है। लेकिन जब मैं चाहूंगा कि इसका सेकंड वाला भी निकले तो ये माइनस, और जब यहाँ माइनस आएगा तो ये रिपल्शन करेंगे ना बहुत ज्यादा, सेम साइड है तो, और वो अपोजिट साइड वाले इतना रिपल्शन नहीं करेंगे। वहां माइनस आए यहाँ माइनस आए, इतना रिपल्शन नहीं होगा, तो इसमें नॉट मच रिपल्शन। इसमें जब इस पे भी माइनस आ जाएगा और इस पे माइनस वाला जो पहले से ही था ये, तो इसमें क्या होगा? मोर रिपल्शन, बहुत ज्यादा रिपल्शन रहेगा इस वाले केस में, तो उल्टा हो जाएगा ना। तो इस वाले केस में भी तुम क्या करोगे फिर? फ्यूमेरिक ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, उसका Ka2। तो कभी भी इसे आए कभी Ka1 Ka2, तो Ka1 अपन नॉर्मल मेथड से देखेंगे, Ka2 उल्टा कर देना ये एसिड वाले केसेस में। क्लियर है? ये एक क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है, उसने क्वेश्चन में बोल रहा है कि जब ये वाला H+ निकालूंगा तो उसका जो Ka की वैल्यू आएगी, और एक क्वेश्चन है जिसमें बोल रहा है ये वाला H+ निकालूंगा तो दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल होगा। समझे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन ये है, ये गायब किया और जो माइनस बना, एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन है ये गायब किया और फिर माइनस बना, तो दोनों में से कौन सा वाला माइनस ज्यादा स्टेबल है? तो Ka1 वाला ज्यादा स्टेबल होगा कि Ka2 वाला? कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा, मतलब स्टेबल? मतलब मैं इधर बना के देख लेता हूँ, दोनों बना लूं मैं। देखो अगर इस वाले से निकालूंगा तो ऐसा दिखेगा, ठीक है, और सेकंड वाले से अगर निकालता हूं तो कैसा दिखेगा?
ये, ठीक है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो दोनों में ही हो रही होगी, तो वो पार्ट हटा दो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो तो दोनों में ही हो रहा है, तो उसको हटा दो, वो वाला गिन नहीं रहा मैं। कोई दूसरी चीज देखनी पड़ेगी मेरे को। दूसरी चीज क्या, रेजोनेंस। यहाँ पे ये बॉन्ड इसके साथ रेजोनेंस में जाएगा ना, और ये माइनस इसके साथ, तो माइनस कहाँ जाएगा, यहाँ पे, ठीक है। और ये बॉन्ड कहाँ चले जाएगा, यहाँ पे, और माइनस यहाँ आ गया। इस वाले में ये बॉन्ड कहाँ जाएगा, यहाँ पे, तो ये माइनस कहाँ आएगा, यहाँ पे। फिर ये बॉन्ड वापस से इसके साथ, और ये माइनस कहाँ जाएगा, यहाँ पे। तो यहाँ पे कंटिन्यू में वो माइनस रेजोनेंस में जा रहा है ना, और यहाँ पे वो माइनस या तो मतलब एक ही साइड जा सकता है, कोई ऑप्शन नहीं उसके पास, समझ में आया ये। तो यहाँ कंटिन्यू में जा सकता है, तो वो ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि दो जगह बांट देगा उसको, यहाँ भी है, यहाँ भी और यहाँ भी। यहाँ सिर्फ एक ही जगह बांट सकता है, वो माइनस या तो यहाँ रह सकता है या यहाँ, और कोई ऑप्शन है कि उस माइनस के पास, समझ गए ना। और वो माइनस ऐसा भी नहीं बोलोगे कि इस ओ के साथ, ओ के पास जगह ही नहीं होती कि कहीं भेजे। प्लस होता तो बोल सकता था कि यहाँ आने के बाद वेकेंट वाले से हो जाएगा, समझ में आया कुछ। तो यहाँ पे कंटिन्यू में रेजोनेंस होने की वजह से ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा ना, तो ज्यादा एसिडिक भी कौन होगा, ये। तो Ka2 वाला जो एसिड है वो ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो इसमें एसिडिक का क्या बोलूँगा मैं, Ka2 इज मोर एसिडिक देन Ka1, ठीक है। इसमें क्या बोलूँ, कंटिन्यूअस रेजोनेंस बोल सकता हूँ, ठीक है, या मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, समझ गए। एक तो खुद, दूसरा और तीसरा, तो इसके कितने बनेंगे, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके कितने, एक ये और एक इधर, तो सिर्फ 2 ही बन सकते हैं, समझ गए ना सभी। तो ये Ka1 Ka2 वाला अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है, क्लियर है, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं इसमें ऑर्थो इफेक्ट वाला जो पोर्शन होता है ना, ऑर्थो इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ को कैसे अफेक्ट करता है, वो वाला पढ़ना है, ठीक है। ये होगा तुम्हारे बेसिक एसिड वाले क्वेश्चन के सॉल्व। एसिडिक के क्वेश्चन करने बचे हुए और प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। चलो, सब पे नेगेटिव उसने पहले से ही दे रखा है ना, मतलब H था, H मैंने निकाल दिया, तो सब पे क्या बचेगा, नेगेटिव। अब तुमको बताना है कि इनमें सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, इस केस में कौन होगा। इधर यहाँ पे तो कोई इफेक्ट लग नहीं रहा, तो नो इफेक्ट। इस वाले में NO2 कौन सा इफेक्ट लगाएगा, -I और M, लेकिन इस माइनस की वजह से नहीं, ये ऐसा है ना, C डबल बॉन्ड O, देखो ये ऐसा होगा, C डबल बॉन्ड और O माइनस, ठीक है। तो ये वाला माइनस उस पे जाएगा, और यहाँ पे क्या आता है, प्लस। तो ये प्लस इस प्लस के साथ बॉन्ड बनाता है, तभी तो बोलते हैं रेजोनेंस, लेकिन वो प्लस अंदर भी तो आ जाएगा ना, ये वाला प्लस इधर भी तो रेजोनेंस में जा सकता है ना। तो ये प्लस जब रेजोनेंस में आएगा तो एक बार यहाँ भी आएगा कभी ना कभी, तो इसका M इफेक्ट लगेगा। तो M इफेक्ट की वजह से ये क्या करेगा, अच्छा सॉरी, हाँ, NO2 खींचता है M से भी, -M, और I से भी क्या करता है, ये खींचता है। तो ये खींचेगा तो वहां बहुत ज्यादा प्लस हो जाएगा ना, ठीक है। और यही चीज अब इस पे देखना, माइनस और इस पे प्लस, ये प्लस इधर जाएगा अंदर, ये क्या करता है, लोन पेयर देता है, तो ये क्या करेगा, +M, और I कौन सा होता है इसका, -I, लेकिन डोमिनेटिंग तो +M होगा ना। तो ये इस प्लस को तो पहले से स्टेबल कर रहा है ना, अगर ये इस प्लस को स्टेबल कर रहा है तो माइनस वहां ज्यादा दिखेगा मुझे। अगर ये प्लस यहाँ होता तो माइनस से बॉन्ड बनाता तो कम हो जाता वो माइनस, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये जो प्लस है यहाँ पे, इस प्लस को इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, तो प्लस कम हो गया तो माइनस वहीं रह जाएगा, तो वो बेसिक में आ जाएगा ना। और यहाँ पे ये प्लस को बहुत ज्यादा बढ़ा रहा है प्लस को, तो ये बॉन्ड बन जाएगा तो माइनस कम हो जाएगा, तो ये एसिडिक। और इस पे तो कोई इफेक्ट लग ही नहीं रहा है, उस पे रिवर्स लग रहा है, तो 2, 1 और 3। अगला, सब पे मैंने पहले से OH थे, सब पे क्या कर दिया, H+ निकाल के माइनस कर दिया। अब इनके एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी तुमको, यहाँ पे तो कोई इफेक्ट लग ही नहीं रहा, ये क्या करेगा, ये जब आएगा तो इसको इलेक्ट्रॉन बढ़ाएगा ना, ठीक है, -I से सॉरी, ये CN, ये तो खींचता है, ये क्या करेगा, खींचेगा तो -I, और इसका M भी कैसा होगा, -M। Cl का -I ज्यादा होता है M से, ठीक है। तो सबसे ज्यादा कौन खींच रहा है, C वाला खींच रहा है ना, M से भी खींच रहा है और
आई से भी, और M डोमिनेटिंग होता है, अपने को पता है M डोमिनेटिंग होता है। तो जो सबसे कम कौन सा होगा, ये वाला थर्ड। फिर ये दोनों तो और अच्छा फिर ये खींच रहा है तो उस पर कम हो जाएगा तो फोर्थ। ये तो और बढ़ा रहा है ना उस नेगेटिव को, तो ये कुछ भी नहीं कर रहा है तो ये ज्यादा, फिर ये बढ़ाने वाला तो 1 और 2। क्लियर। अगला सबसे मैंने HH निकाल लिया, माइनस बचा। अब इस माइनस को मुझे देखना है, क्लोरीन माइनस आई से ही खींचता है, CH3 भी माइनस आई से खींचेगा, सॉरी देगा, प्लस आई से इलेक्ट्रॉन देगा। NO2 खींचेगा माइनस M से और माइनस आई से भी, लेकिन डोमिनेटिंग यही होता है, ठीक है। OCH3 भी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देगा प्लस M से और माइनस आई से खींचेगा, लेकिन डोमिनेटिंग इसका भी यही होगा, ठीक है। तो वो माइनस सबसे कम कौन कर रहा है, जो खींच रहे हैं ये दोनों में से ज्यादा कौन खींचेगा, Cl की NO2। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा, थर्ड वाला, फिर फर्स्ट, फिर CH3 और ये दोनों बढ़ा रहे हैं, लेकिन ज्यादा कौन बढ़ाता है, M वाला बढ़ाएगा तो बहुत नेगेटिव दिखेगा, तो वो तो बेसिक हो जाएगा ना। तो एसिडिक कौन होगा अपना, सेकंड और फोर्थ। क्लियर है सभी को ये। अब इसमें अपने को H+ निकालने पड़ेंगे, तो H+ निकालूंगा तो माइनस 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 और माइनस। अब जब भी क्वेश्चन देख के थोड़ा समझ में आ रहा है ना, एक पे OH है एक पे COH है, तो अपन ने क्या बोला था, ऑर्डर के हिसाब से एसिडिक सारे ज़्यादा एसिडिक होते हैं, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड सारे ज़्यादा एसिडिक होते हैं अल्कोहल या फिनॉल से, ठीक है। लिखना हो तो लिख लेना है ना, एसिड्स आर मोर एसिडिक देन फिनॉल या अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब तो दोनों में से ज्यादा स्टेप कौन होगा, ये दोनों, इन दोनों में ये तो और इलेक्ट्रॉन को बढ़ा रहा है ना, CH3 इलेक्ट्रॉन देके, तो इन दोनों में कौन होगा, 3 मोर देन 4। अब ये दोनों की अब ये तो खींच लेता है ना, तो ज्यादा एसिडिक कर रहा है ये, तो 2 और फिर 1। समझ गए ना तुम लोग भी, ठीक है। ये वाला अब H+ निकालूंगा तो सब पे माइनस आएगा, CH2 माइनस हो जाएगा H+ निकालने के बाद, ठीक है। CH3 कट होगा, H+ निकला, सब पे माइनस आया। NO2 क्या करेगा, किससे, माइनस M से, तो माइनस M ही डोमिनेटिंग होता है, तो I लिखना है। यहाँ पे क्या लगेगा, सिर्फ माइनस I यहाँ पे। अच्छा ये कहीं से खींचेगा, माइनस M और माइनस I से, लेकिन इस चीज में अच्छा वहाँ तो लगता ही नहीं, यहाँ कोई बात नहीं, वो माइनस M से खींचेगा और कहीं से खींचेगा, माइनस I से, ठीक। अब इन तीनों में ज्यादा कौन खींचता है, ये और ये, क्योंकि M इफेक्ट ज्यादा डोमिनेटिंग होता है, जहाँ M लग गया वो सबसे ज्यादा खींचता है, और दोनों पे बराबर M लगता है। तो I की बात देखूँ, I ये पास में जितना उतना खींचता है, तो 3, 1 और फिर 2, क्योंकि पहले M वाले दोनों रखे फिर I वाला देखा, और जहाँ दोनों के M सेम होगा तो फिर मैंने I देखा। I डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, पास में तो ज्यादा खींच लेगा, दूर है तो कम खींचता है। ये वाला OH सब पे H हटाऊंगा तो सब पे क्या आएगा, माइनस आएगा। ये CH3 उसको इलेक्ट्रॉन को बढ़ाएगा, ये NO2 खींचेगा कहीं से, माइनस I से, क्योंकि M तो यहाँ लगता नहीं है, ये खींचेगा कहीं से, माइनस M और माइनस I दोनों से, डोमिनेटिंग ये। सबसे ज़्यादा कौन खींच रहा है, ये, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, 4। फिर ये दोनों खींच रहे हैं I से, अच्छा ये खींच रहा है I से, तो 3, ये तो और दे रहा है तो और कम कर, तो फर्स्ट और सेकेंड। समझ गए सभी। ये अगला, ये स्टार करके रखना। देखो जब भी ये एसिड वाला COH, फिनॉल, OH, NO2 ये चीज़ें साथ में आती ना, तो एक पहले दिमाग में ले आना कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं लग रहा है कहीं, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चंस में लगेगा, ठीक है। FON में से O वाले एसिड और अल्कोहल यही है 2, और N वाला NO2 है अपना। F वाला केस बहुत कम आता है कि F वाला रहता है, तो याद रखोगे COH, OH, NO2 ये चीज़ें कहीं आ रही है अगर, तो एक चीज़ याद आ जानी चाहिए तुमको, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। अगर ये चीज़ आ रही है तो यहाँ पे मुझे जैसे ही क्वेश्चन देखा दिख रहा है ना कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव से हाइड्रोजन जुड़ा और सेकंड इलेक्ट्रोनेगेटिव ये है, तो पहले ही क्या कर लेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अगर यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई तो ये H+ निकलेगा क्या कभी,
नहीं ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग अकर्स प्रायर टू द रिएक्शन, मतलब रिएक्शन होने के पहले, H+ निकलने के पहले ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना उस कंपाउंड में, तो इंट्रामोलिकुलर। तो जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो वो H+ देगा ही नहीं इतने आसानी से, तो H+ नहीं देगा तो एसिड वीक है। सो डोंट गिव H+, सो वीक एसिड। समझ गए? ठीक है। अब ये दोनों, ये तो खींचेगा, ये भी खींचेगा, ये सिर्फ I से खींचता है, ये M और I दोनों से खींचता है। तो सबसे कंपैरेटिव अगर 2-3 चीज़ों को एक साथ देखोगे तो वो फिर ज़्यादा हो जाता होगा इस अकेले से। तो ये याद रख लेना, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल वाले केस में अलग से POM वाला, ठीक है बेटा। इधर बातें नहीं, ये वाला जो केस है ना, इसमें ये एक वर्ड याद रख लेना, POM, पैरा ऑर्थोमेटा। ये जो नाइट्रोफिनॉल वाले केस आएंगे ना, इस वाले में पैरा वाला सबसे ज्यादा एसिडिक, फिर ऑर्थो वाला, फिर मेटा वाला। और ऐसा क्यों? ये -I से खींच रहा है, ये -M और -I दोनों से खींचेगा, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी। तो इन दोनों में भी अगर कंपेयर करूँ ना, तो कंपेयर करने पे जब देखा गया तो ये ज्यादा एसिडिक निकला इससे, है तभी तो वो उधर आया। हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती तो फिर उसको ज्यादा पहले लेता मैं। अगर मान लो H नहीं होता, कुछ और लगा होता, तो सबसे ज्यादा इफेक्ट तो ये अच्छा देता ना, पास से M और पास से I। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वो वहां नहीं रहते हुए उसकी पोजीशन एक शिफ्ट हो गई, ऐसे सोच लो, ठीक है। कि मान लो अगर ऐसा नहीं होता कि यहाँ H वाली चीज नहीं होती, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही होती, तो सबसे बेस्ट एसिडिक कौन करता? वही वाला 3 करता। फिर इन दोनों में से अगर देखो तो ये करता 1 और फिर 2, लेकिन वहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई तो वो वाला शिफ्ट हो गया। शिफ्ट हो गया मतलब सेकंड पे आ गए यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले कौन है? 1 3 2 ड्यू टू H बॉन्डिंग। हाँ पूछो इसमें तो ये यहाँ याद रख लेना, POM वाला वर्ड है ना, एसिडिक के लिए। क्लियर है? अलग से अगला R C डबल बॉन्ड OH, वाटर ROH और C ट्रिपल बॉन्ड। ये तो अपने को साफ देखो, अलग अलग कंपाउंड दिख गए, अलग अलग दिख गए तो सीधा ऑर्डर पे चले जाओ कि ऑर्डर में सबसे ज्यादा कौन? ये तो COH है ना, एसिड सबसे ज्यादा एसिडिक होता है। वाटर हमेशा ज्यादा ही होता है अल्कोहल से, अनटिल अनलेस मिथाइल अल्कोहल अलग से ना दे, CH3OH देता तो आगे रखता, बाकी सारे वाटर इधर और ट्रिपल बॉन्ड उधर ही आता है, ठीक है। अगर ये लिखना भी हो तो ब्रैकेट में लिख लेना, CH3OH ज्यादा होता है वाटर से, और उसके बाद बाकी अल्कोहल जितने भी आती है, ठीक है। ये OH FH H2S, ठीक है। तो यहाँ भी थोड़ा सा देख के समझ में आ रहा है ना, ऑक्सीजन और सल्फर ऊपर नीचे वाले ग्रुप हैं, तो ऑक्सीजन ऊपर आता है और सल्फर नीचे आता है। तो मुझे पता है H+ निकालने के बाद सब पे नेगेटिव आएगा ना, तो नेगेटिव ऑक्सीजन पे ज्यादा स्टेबल होगा कि सल्फर पे? सल्फर पे बेटा। ऊपर से नीचे साइज देखते हैं, ठीक है। तो बड़े साइज पे हाँ, इधर से इधर देखते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऊपर से नीचे देखते हैं तो साइज। ऊपर से नीचे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं देखोगे और इधर से इधर साइज का फैक्टर नहीं देखोगे, जो फैक्टर है वही देखते हैं, ठीक है। तो ऊपर से नीचे साइज का फैक्टर ज्यादा डोमिनेटिंग होता है तो वही देखा जाता है। तो बड़े साइज पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा ना बहुत ज्यादा जगह, तो यहाँ पे ज्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा? सल्फर वाला। तो सल्फर के दोनों ज्यादा एसिडिक होंगे O से। लेकिन अब इन दोनों में कौन होगा वो कैसे डिसाइड होगा? ये R ग्रुप तो और उसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, तो और माइनस को बढ़ा रहा है, तो इन दोनों में पूछूं तो ये ज्यादा और ये तो सबसे लास्ट में रहेगा। क्लियर है? ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन कर लेते हैं इधर। ये किधर आ रहा है? फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। ये भी ऊपर से नीचे 5 में आ रहा है ना, तो सब में माइनस इन्हीं पे लगेगा, ठीक है। अगर मैं लिखूं तो ये आएगा ना, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और हाँ गलती से लिख दिया क्या, है ना? ऐसा ही है ना, वो गलती से लिख दिया होगा।
चलो ये समझ गए। तो ऊपर से नीचे बड़े वाले साइज पे नेगेटिव स्टेबल, तो ज्यादा एसिडिक कौन होता है? ये। और इसका तो पता है अपन ने इनऑर्गेनिक में पढ़ाई कि H का साइज ऐसा, क्लोरीन का साइज ऐसा, H का साइज ऐसा, क्लोरीन का ऐसा, H का ऐसा, ब्रोमीन का ऐसा, H का ऐसा, आयोडीन का साइज ऐसा। तो बहुत ज्यादा बड़े छोटे साइज साथ में स्टेबल नहीं होंगे, तो आराम से उस छोटे साइज वाले को फेंक देंगे ना साइड में। तो जितना H+ जो अच्छे से दे दे वो एसिडिक, तो एसिडिक सबसे ज्यादा अच्छा है। ये अगला H+ निकालने के बाद देखता हूँ, H+ निकालने के बाद ये माइनस कितने रेजोनेटिंग बनेंगे? 2। इसमें 3 बन जाएंगे, एक तो खुद और 2 डंडे के साथ रेजोनेटिंग अंदर कंटिन्यू हो गए। यहाँ पे 4, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? ये वाला। क्लियर है? इस वाले में यहाँ पे कितने बनेंगे? 3 रेजोनेटिंग। इस वाले में, इस वाले में 2, तो सबसे ज्यादा कौन होगा? 2, 3 और 1। क्लियर? इस वाले में, इसमें कितने बनेंगे? एक तो खुद और एक और रेजोनेंस। यहाँ पे कंटिन्यू में ये तो 3, यहाँ पे नो रेजोनेंस, क्योंकि वो फिक्स हो गया ना। चार्ज जब भी फिक्स रहेगा तो रेजोनेंस में नहीं जाता। अगर मान लो डंडा यहाँ पे रखूं भी, तो 2 डंडे एक साथ कभी भी रिंग में नहीं आते, रिंग टूट जाएगी, 180 डिग्री हो जाएगा वो sp की वजह से। ठीक है, तो ये चार्ज जब भी डबल बॉन्ड के ऊपर आता है तो वो कभी रेजोनेंस में जाता ही नहीं है। तो रेजोनेंस वाले ज्यादा स्टेबल होते हैं बिना रेजोनेंस वाले, पर इन दोनों में भी ज्यादा कौन है? ये। लेकिन सर ये तो एरोमेटिक है। कौन सा? नॉन है, नॉन है वो। मैंने क्या बोला था? एरोमेटिक वाली चीज वहीं देखोगे जहाँ चार्ज उसमें पार्ट ले रहा है। चार्ज तो फिक्स है ना, अपन चार्ज की वजह से देख रहे हैं चीजें। ठीक है, और एरोमेटिक स्टेबिलिटी में था, अपन एसिडिक का देख रहे हैं। ठीक है, 2, 1 और 3। क्लियर है? ये 2-3 एसिड दिए हैं तुमको ऐसे अलग अलग। डाइओइक वाले ही केस है, H+ निकालूंगा तो ये माइनस इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा, तो ये तो बहुत ज्यादा स्टेबल कर देगा ना, H+ आराम से देगा। और यहाँ पे फिर ये जो ग्रुप आ रहे हैं ये उस नेगेटिव को और बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 ग्रुप आ गए, तो 2 ग्रुप तो नेगेटिव को और ज्यादा बढ़ाएंगे, जो ये माइनस है इसको। ठीक है, तो बहुत ज्यादा माइनस कर देंगे ना उस पर। तो ज्यादा स्टेबल कौन? ये, फिर ये। ठीक है, अब ये H+ निकाला सबसे, रेजोनेंस में जा ही नहीं रहा है, तो सिर्फ कौन सा इफेक्ट लगेगा? आई इफेक्ट। ये भी आई इफेक्ट से खींचेगा, ये भी खींचेगा और ये भी खींचेगा। सबसे ज्यादा आई इफेक्ट से कौन खींचता है? जो सबसे पास लगा रहता है। तो 3rd, फिर 1st, फिर 2nd। ठीक है, गला खराब हो गया पता है तुम लोगों को पढ़ा पढ़ा के। ये वाला नेगेटिव चार्ज यहाँ पे और एक बार यहाँ पे, तो यहाँ पे नेगेटिव इसके साथ रेजोनेंस में जाएगा, तो नेगेटिव किस पे आ जाएगा? इस पे आ जाएगा फिर। और यहाँ पे इसके साथ रेजोनेंस पे जाएगा तो किस पे आ जाएगा? इस पे। तो नेगेटिव ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इफ स्टेबल। तो ये रेजोनेंस करने के बाद तो और बहुत ज्यादा अच्छे से स्टेबल हो रहा है ना, तो जिस पे स्टेबल या नेगेटिव कम वो ज्यादा एसिडिक है ना। अब ये पूछा हूं कि अगर ये वाला H का डंडा तोड़ूं तो यहाँ पे माइनस आएगा, ये H का डंडा तोड़ूं तो यहाँ माइनस आएगा, तो कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? ये H तोड़ूंगा तो यहाँ माइनस जब आएगा तो ये इसके साथ रेजोनेंस में चले जाएगा ना, और माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे आ जाएगा। ये तोड़ूंगा तो ये यहाँ पे कोई रेजोनेंस में जा ही नहीं रहा, तो ज्यादा एसिडिक कौन होगा? ए, क्योंकि उसका रेजोनेटिंग भी स्टेबल जाएगा। फिर समझ में आ गया? विच इज मोर एसिडिक, क्लोरोफॉर्म या फ्लोरोफॉर्म, ये पूछा जाता है। CCl3 ज्यादा एसिडिक होगा कि CH? तो इसमें क्या होगा? CCl3 माइनस, इसमें क्या होगा? CF3 माइनस। इसको बनाऊंगा तो ऐसा बनेगा ना, Cl और Cl। इसको बनाऊंगा तो F और F। ठीक है, अब ये नेगेटिव चार्ज क्लोरोफॉर्म से वैकेंट D के साथ जा सकता है ना, वैकेंट D ऑर्बिटल रेजोनेंस, तो यही ज्यादा स्टेबल होगा। क्लोरीन के पास वो चीज है ही नहीं वैकेंट D वाली, इसके पास D के खाली है तो आराम से उस नेगेटिव को रख सकता है। ठीक है, तो पूछा जाए क्लोरोफॉर्म में तो क्लोरोफॉर्म। अगर स्टेटमेंट में भी पूछता है, पता है बहुत बार क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं स्टेटमेंट के फॉर्म में, विच इज मोर एसिडिक, कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनॉल,
ऐसे आ जाए, तो हमेशा एसिड सारे स्टेबल ही होते हैं, फिनॉल वाला कुछ भी हो। तो वैसे ही फ्लोरोफॉर्म में फ्लोरोफॉर्म। विच इज मोर एसिडिक, फिनॉल या बेंजोइक एसिड? या फिर मान लो स्टेटमेंट में ऐसा लिख के आ गया कि फिनॉल इज मोर एसिडिक देन बेंजोइक एसिड, और जैसे 4 ऑप्शन देता है और बोलता है ना विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट इनकरेक्ट, तो फिर तुमको पता होना चाहिए फिनॉल किसको बोलेंगे और बेंजोइक एसिड किसको बोलेंगे। ठीक है, फिनॉल मतलब ये, बेंजोइक एसिड मतलब, तो अपने को पता है ना बेंजोइक एसिड ही ज्यादा एसिडिक होता है, बताया कोई सा भी एसिड हो। और क्यों होगा? क्योंकि इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जाएंगे उसके, कितने? 2। समझ में आता है ना कैसे जाएंगे इक्विवेलेंट? जैसे ये C डबल बॉन्ड हो और O माइनस है, तो ये यहाँ पे जाएगा और ये यहाँ पे, तो कैसा बनेगा? इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग दिखेगा, है ना। और कितने? 2, तो 2 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और इसके टोटल रेजोनेटिंग कितने बनेंगे? या माइनस आने के बाद 4 रेजोनेटिंग। लेकिन फिर भी ज्यादा एसिडिक कौन होगा? यही, तो वहां लिख लेना 2 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर मोर स्टेबल या मोर एसिडिक देन नॉर्मल के कितने भी हो फिर। ठीक है, इक्विवेलेंट आर मोर देन नॉर्मल। समझ गए ना? लिखवाऊं तो नहीं? लिखवा दिए हैं शायद मैंने बार बार, है ना। एसिटिक एसिड और कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक कार्बोलिक सब अलग अलग है। ठीक है, तो कार्बोनिक एसिड क्या होता है अपना? H2CO3। कार्बोलिक क्या होता है? फिनॉल, फिनॉल को कार्बोलिक बोलते हैं, है ना। और ये अलग है। एसिटिक एसिड क्या होता है? CH3COH। तो इन जनरल तो अपने को पता ही है ना कि एसिटिक एसिड ही ज्यादा होगा कार्बोलिक से। अरे सारे एसिड ज्यादा एसिडिक होते हैं। वो एसिड, ये वाला एसिड नहीं है ना, COH वाला। ठीक है, इधर देखो आप। ठीक है, C डबल बॉन्ड हो, OH और OH। यहाँ पे क्या होगा? C डबल बॉन्ड हो, OH और इधर CH3। तो जब मैं दोनों से H निकाल दूंगा तो माइनस किस पे आएगा? यहाँ, इस पे। यहाँ पे किस पे आएगा? इस पे। तो ये इक्विवेलेंट वाली चीजें तो दोनों में सेम ही हो गई ना। ठीक है, और इसमें अच्छा रुको, ठीक है, इधर देखो, यहाँ पे ये वाला जो है इसके लोन पेयर है, तो ये बॉन्ड इसके साथ भी तो रेजोनेंस में जाएगा ना। जैसे देखो, ये जब से इक्विवेलेंट बनाने की कोशिश कर रहा है रेजोनेटिंग, तो उसमें दिक्कत कौन दे रहा है? मैंने क्या बोला था? थर्ड वाला जो बॉन्ड, अगर वो इसके रेजोनेंस में इंटरप्ट करे तो उसकी पावर कम हो जाएगी ना, वो वहीं रहेगा ज्यादा। लेकिन यहाँ ऐसा कोई नहीं है ना जो इंटरप्ट कर रहा हो, यहाँ सिर्फ एक ही जगह रेजोनेंस होगा। समझ गए? इधर वाला, ये और ये, तो वहाँ वो चार्ज वहाँ ज्यादा रहेगा, क्योंकि ये जब यहाँ इधर आ रहा होगा तो हो सकता है ये यहाँ हो ही ना, ये इधर चला गया और रेजोनेंस करने, तो नेगेटिव वहाँ ज्यादा दिखेगा। तो नेगेटिव ज्यादा दिखेगा तो कम एसिड हो गया ना। तो ज्यादा एसिडिक कौन होगा तुम्हारा? ये वाला। क्लियर है? ये रीजन लिखना हो तो लिख लेना है वाला, ऐसा कि जो भी तुम्हारी भाषा में लिखना हो। ठीक है, चलो सभी इधर देखो, यहाँ पे तुम्हारे एसिडिक के जितने भी ऑर्डर्स थे ना अलग अलग वैरायटी के, सब मैंने करवा दिए कॉपी में सब कुछ। ठीक है, बस इन्हीं को एक बार और अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना तुम लोग। इसके अलावा एक ऑर्थो इफेक्ट बचा है। ऑर्थो इफेक्ट एसिड में COH वाला जो होता है ना, ये इसमें एक ऑर्थो इफेक्ट वाली चीज आएगी, वो मैं कल पढ़ाऊंगा। तो ऑर्थो इफेक्ट के क्वेश्चन अलग हैं, वो करवा के और बेसिक के ऑर्डर पढ़ाने। ठीक है, तो कल ये वाला पार्ट अपना खत्म हो जाएगा GOC1, फिर स्टार्ट करेंगे अपन GOC2। क्लियर? चलो, नहीं बेटा कल होगा। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन। देखो, एसिडिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन कर रहे थे अपन लोग। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ये बचे थे और ऑर्थो इफेक्ट पढ़ना बचा था, बोला था मैंने। ठीक है, वो आगे क्वेश्चंस करते हैं और ऑर्थो इफेक्ट पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन एसिडिक ही फाइंड करना है सब में तुमको। दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन है? ऑर्डर में तो अपन ने लिख दिया है सारी चीजें, लेकिन एक बार रीजन भी देख लो कि रीजन क्या है। देखो, ये वाला जब होगा तो इसमें कैसा दिख रहा है? C डबल बॉन्ड हो और O माइनस, ऐसा हो जाएगा ना, H हट जाएगा। तो इसमें कैसा है? ये ऐसा रहेगा, CH3 C डबल बॉन्ड हो और OH था तो H हटा दो O माइनस, ये वाली चीज ऐसी रहेगी। H हटने के बाद ही एसिडिक देखा जाता है, H हटा दिया, ये माइनस। अब ये यहाँ पे जो रेजोनेंस कर रहा है, ये वाला, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ,
जिसको बोलते हैं अपन सेम वाला रेजोनेंस, वो तो दोनों में ही हो रहा है ना, कि यहाँ भी हो रहा है यहाँ भी हो रहा है। और यहाँ पे लेकिन एक चीज और हो रही है ना, ये बॉन्ड इसके साथ भी तो रेजोनेंस कर सकता है ना, डबल सिंगल डबल, ये वाला इसके साथ, ये वाला, समझ गए? तो ये मैं क्या चाहता हूं, ये माइनस जितना कम रहे उतना एसिडिक। तो यहाँ पे इस रीजन से तो दोनों जगह बराबर कम हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे CH3 इस माइनस को और क्या कर रहा होगा, बढ़ाएगा ना। देखो ये इधर टूटेगा तो वहां माइनस, इस पे प्लस आएगा, अगर ऐसा होता है तो माइनस, और इस पे क्या आएगा, प्लस। इस प्लस को ये CH3 हाइपर कॉन्जुगेशन से बढ़ाएगा ना, मतलब स्टेबल कर रहा है। तो अगर ये प्लस स्टेबल हो गया तो माइनस इधर आ ही नहीं पाएगा ना, कभी बॉन्ड नहीं बना पाएगा, मतलब वहाँ माइनस ज्यादा दिखेगा। मुझे समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं? माइनस ज्यादा दिखेगा तो वो कम एसिड हुआ ना। यहाँ पे ये माइनस इसके साथ ये वाला रेजोनेंस तो ठीक है, ठीक है। अब इस पे जो ये प्लस आएगा ना, ये जब उधर जाएगा, ये डंडा अगर इधर जाता है तो इस पे क्या आएगा, माइनस, और इस पे क्या आएगा, प्लस। ये प्लस जब अंदर रेजोनेंस में चले जाएगा तो यहाँ पे बॉन्ड थोड़ा अपन ने तो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग वाली चीज तो दोनों में लग रही है। उसके बाद तुम लोग ऐसे देख लेना कि CH3 और इलेक्ट्रॉन को बढ़ाएगा ना इस पे, तो इस पे बहुत ज्यादा नेगेटिव कर देगा, और यहाँ पे ये बॉन्ड अंदर जाएगा तो नेगेटिव वाली चीजें यहाँ पे रहेगी, लेकिन लिमिटेड रहेगी। देखो ये बॉन्ड अगर अंदर जाएगा तो यहाँ पे नेगेटिव वाली चीज जितनी थी उतनी रहेगी, लेकिन यहाँ पे CH3 जितनी थी उसके अलावा और एक्स्ट्रा माइनस ऐड कर रहा है, ठीक है। तो और बहुत ज्यादा माइनस एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा तो वो इसीलिए ज्यादा, मतलब ज्यादा बेसिक हो जाएगा। और ये वाला एसिडिक, ये एसिडिक के ऑर्डर है। क्लियर है इतना? सेकंड वाला बेटा इधर सारे ये कुछ लिमिट गिने चुने क्वेश्चन बचे, ये भी कर ही लो, वरना ये गलत करोगे फिर तुम लोग, ठीक है। देखो H+ निकाला तो सब पे क्या आएगा, माइनस। NO2 क्या करता है, M से भी खींचेगा और I से भी खींचेगा, यहाँ पे भी M से भी खींचेगा और I से भी, यहाँ पे और यहाँ तीनों सेम MI तीन जगह से खींच रहा है। तो सबसे ज्यादा कहाँ से खींच लेगा, इस वाले में ना, दो जगह से M से, वहाँ I से भी, यहाँ भी M और I दोनों से, तो बहुत ज्यादा वहां से खींचेगा। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, ये वाला। फिर ये दोनों तो सेम पावर से खींच रहे होंगे ना, सेम जगह सेम चीजें, तो ये एक्स्ट्रा खींच रहा है ना, और तो ज्यादा फिर ये और फिर ये, ठीक है। पिक्रिक एसिड ज्यादा, फिर ये डाई वाला और फिर मोनोनाइट्रो वाला, ठीक है। ये अब जब ऐसे केसेस आएंगे ना, ये वाले H+ निकाले OH-, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट तुम लोग ऐड कर लो इस वाले केस में, ठीक है, कि ब्रोमीन क्लोरीन डाल दो। अच्छा, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, इसमें क्या देखोगे, ओनली आई इफेक्ट से देख लेना इस वाले केसेस में, ठीक है। और फ्लोरीन का होगा तो उसमें आई से भी देखोगे एंड एम से भी, दोनों से देखोगे। एक पॉइंट लिख लो, फ्लोरीन के केस में दोनों से देखोगे, क्लोरीन और ब्रोमीन के केस में सिर्फ आई इफेक्ट से देखोगे। और इसका रीजन ऐसे देखो, आई इफेक्ट किसका ज्यादा होता है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में, फ्लोरीन ना, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। एम इफेक्ट किसका ज्यादा होता है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन का, ठीक है। एम इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी, तो यही क्योंकि ऊपर से नीचे वाले में साइज देखते हैं तो नीचे स्टेबल हो जाता है साइज की वजह से, तो ऊपर वाले आसानी से लोन पर देते हैं। तो एम इफेक्ट भी किसका ज्यादा होता है, ऐसे ही होता है बेटा। इधर एम इफेक्ट का ऑर्डर भी क्या होता है, ये। आई इफेक्ट का ऑर्डर भी क्या होता है, ये वाला। तो फ्लोरीन और फ्लोरीन के केस में दोनों ही एकदम टॉप प्रायोरिटी पे, ठीक है। तो इसीलिए फ्लोरीन में अपन दोनों ही देखेंगे, और क्लोरीन और ब्रोमीन में ये चीजें धीरे धीरे कम हो रही है ना। एम इफेक्ट दोनों का ऑर्डर यही है, ओवरऑल ये रहता है। अगर ओवरऑल पूछो कि खींचने वाली पावर सबसे ज्यादा किसकी रहती है, तो आयोडीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर क्लोरीन की, फिर फ्लोरीन की। तो फ्लोरीन वाले में दोनों इफेक्ट बहुत एकदम टॉप प्रायोरिटी के है ना, तो उससे याद रखोगे फ्लोरीन में अपन दोनों ही देखते हैं। लेकिन क्लोरीन और ब्रोमीन में फाइनल ऑर्डर क्या चेक किया जाता है, आई से देखते हैं।
तो फाइनल इन दोनों में क्या देखोगे, सिर्फ और सिर्फ आई इफेक्ट। और आयोडीन में क्या देखेंगे? आयोडीन में भी आई देखोगे, फिर उसमें भी उस कुछ लिखा नहीं है तो मैं कुछ बोल नहीं सकता, बट लिखा है मैं उसका बोल रही हूँ। आई देखोगे फिर इसके हिसाब से, तो क्योंकि एम बहुत ही कम लग रहा है उसका, सबसे कम है तो एम नहीं देखते हैं, आई ही देखते हैं फिर ऐसा। ये इतना क्लियर है कि फ्लोरीन दोनों में फर्स्ट नंबर पे आ रहा है तो उसमें दोनों देखेंगे, ये सेकंड थर्ड नंबर पे आ गया तो उनमें क्या देखते हैं, सिर्फ और सिर्फ आई इफेक्ट, क्योंकि दोनों में से डोमिनेटिंग कौन होता है, आई और एम में से। हेलोजेंस के केस में आई होता है, तो सिर्फ इन दोनों में क्या देखा मैंने, आई इफेक्ट। अब इस वाले क्वेश्चन को सिर्फ आई इफेक्ट से करो, ठीक है। तो आई इफेक्ट सबसे ज्यादा यहाँ लगेगा, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे और वहां पे तो कुछ भी नहीं लगेगा, तो इसका एसिडिक का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये और ये 1 2 3 4, ठीक है। स्टार मार्क कर लेना है सारे क्वेश्चन, ये ठीक है। अब ये अगला वाला नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन आया तो पहले एक बार चेक कर लेना, NO2, OH, F, ऐसे क्वेश्चन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, COH, उनमें ज्यादा चांसेस रहते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है ना साफ के हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, FON करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, F है, सामने वाले के पास इलेक्ट्रोनेगेटिव पे हाइड्रोजन भी लगा है, तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई तो H कभी दे पाएगा क्या अपना, नहीं, इतनी आसानी से नहीं देगा, तो सबसे लास्ट में ऑर्डर में कौन आ जाएगा, ये वाला। अब बचे ये तीनों, और है क्या अपने पास, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन है तो उस केस में अपन सारे दोनों इफेक्ट देखेंगे ना। यहाँ पे तो सिर्फ क्या लगेगा, -I, यहाँ पे -I भी लगेगा और +M भी लगेगा, ठीक है। इधर सारे ना, तो ये वाला क्या कर रहा है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो ये तो सिर्फ खींच रहा है ना, ये वाला इलेक्ट्रॉन दे भी रहा है, तो सेकंड ये रखोगे, और इस केस में खींच भी रहा है, दे भी रहा है। तो अगर मैं सिर्फ एक इंडिविजुअल के लिए बात करूं कि एक इंडिविजुअल के लिए, तो यहाँ फ्लोरीन का M भी सबसे हाई पे, I भी सबसे हाई पे, तो इसका M भी उतना ही इफेक्टिवली लगता है, तो इलेक्ट्रॉन को कहीं ना कहीं बढ़ाएगा भी उसके कंपेयर में। तो इसमें याद रखना 2 के बाद फिर आ जाएगा 4, फिर 3, और फिर सबसे लास्ट में आएगा तुम्हारा 1। यहाँ पे ये मत करना कि इसका तुमने आई डोमिनेटिंग कर दिया, इसका M भी बहुत ज्यादा लगेगा यहाँ पे, क्योंकि फर्स्ट नंबर पे फ्लोरीन, तो फ्लोरीन का M बहुत ज्यादा लगता है, ठीक है। इस केस में अगर बोलूँ तो M वाली चीज I से ज्यादा, ऐसा मार्क कर लेना। तो M ज्यादा लग रहा है तो M उसको बढ़ा रहा है कहीं ना कहीं, इसीलिए इस क्वेश्चन को भी तुम लोग क्या करोगे, स्टार मार्क। अपनी क्या लगाना फिर? सही है, ठीक है। या लिख लेना इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग लिखना हो तो इंटर, ये दिख भी रही है, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर, देखो यार कहीं कहीं बहुत सारी चीजें नई नई आती है, अगर सब इतनी ही सिंपल होती कि सारे सेम सेम इफेक्ट लगने से क्वेश्चन हो रहे होते तो ये चीजें बहुत सिंपल होती, कोई भी पढ़ लेता। अगर 3 इफेक्ट में सारी चीजें खत्म हो रही होती, यही तो चीजें याद रखनी होती कि वहां अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो तुम नॉर्मल लगा के आओगे कुछ भी और गलत करोगे। ये क्वेश्चन तो नेगेटिव करवाएंगे तुम्हारे, ऐसे क्वेश्चन चाहिए होते हैं उनको। अगर सिर्फ I, सिर्फ H, सिर्फ M से देख रहे होते तो सब लोग सही कर देते, कुछ था ही नहीं फिर तो इसमें, ठीक है। तो जो चीजें स्टार मार्क करवा रहा हूँ उनको अलग से ध्यान रखना। इसके पहले भी अपन ने कुछ क्वेश्चन स्टार मार्क किया ना, तो स्टार वाले क्वेश्चन को अलग से ध्यान तुमको रखना ही पड़ेगा कि वो क्वेश्चन तो नहीं आ रहे हैं कभी, स्टार वाले आए तो अलग से ध्यान रखोगे, ठीक है। चलो अब ये वाला, इसका एक पहले करवाया था, बस उसमें फिनॉल ऐड नहीं किया था मैंने, ठीक है, नॉर्मल। इस वाले केस में देखो अपन ने पढ़ा है ना पूरा, ठीक है। H+ निकालेंगे, सब में माइनस आएगा, ये। और नाइट्रोफिनॉल वाला केस है ना, नाइट्रोफिनॉल वाले में या तो सीधे ही अपने याद रखा था POM वाले से, ठीक है। तो POM वाले सबसे ज्यादा एसिडिक, फिर सिंगल, तीनों ही नाइट्रो हटा दूं, क्योंकि नाइट्रो तो हेल्प करता है ना उस माइनस को गायब करने में। नाइट्रो कहीं भी लगे, ऑर्थो, मेटा चाहे पैरा, नाइट्रो का M भी खींचता है और I भी खींचता है, तो नाइट्रो में कहीं भी लगाऊं वो उस इलेक्ट्रॉन को कम करेगा ना। यहाँ पे ऐसा कुछ है ही नहीं जो कम कर रहा है, तो ज्यादा एसिडिक यही तीनों करेंगे। और इन तीनों में भी ऑर्डर में देखूं तो सबसे पहले कौन आता है, पैरा, ऑर्थो और मेटा, ये। और फिर ये लास्ट वाला है, तो पैरा वाला कौन सा है तुम्हारा, ये तो ऑर्थो है, ये मेटा है और ये पैरा है। तो
3 2 4 और 1, ये लास्ट में रहेगा। और ये भी क्यों है, क्योंकि इस पे और इस पे तो मेटा लगेगा, ठीक है, तो ये दोनों पहले ही आएंगे 3 और 2 वाले, और इन मेटा अगर दोनों का सेम लग गया तो फिर आई देखूंगा, आई यहाँ पे ज्यादा लग रहा है, ठीक है। अच्छा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी ना इसमें, हाँ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से फिर उसको शिफ्ट कर दिया अपन ने, एन और एच, हाँ ठीक है। तो ये वाली इतनी चीजें लिख लो इसमें भी, ठीक है, यहाँ पे भी लिख लेना नीचे। इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग, ये ठीक है। तो कुछ चीजें थोड़ी बहुत तो याद रखने की होती है, क्योंकि ये ऑर्डर सारे तुम इफेक्ट से वैसे के वैसे नहीं निकाल सकते, ये प्रैक्टिकल चीजें हैं कि प्रैक्टिकली जब चारों को कंपेयर किया तो कौन ज्यादा एसिडिक निकला और ऑर्डर जमा दिया, समझ गए। अलग अलग सॉल्यूशन होंगे चारों के, पीएच पेपर डाल के टेस्ट किया होगा, जो ज्यादा एसिडिक उसको पहले रखा। इफेक्ट देखने के बाद एसिडिक बेसिक नहीं देखते हैं, एसिडिक बेसिक है उसके हिसाब से इफेक्ट लगाते हैं, ठीक है, ये चीजें होती है, यही चलता है। हाँ इंट्रा खुद में ही है ना, खुद में होगा तो इंट्रा, इसमें होगी इंटर, दो ऐसे एक और मॉलिक्यूल होगा उसके साथ, इसमें होती है इंटर और खुद में इंट्रा। तो ये वाला याद रखना, POM और फिर 1 याद रहेगा है, तो इसलिए इसको भी स्टार मार्क कर लेना। ये स्टार वाले अलग से ध्यान रखना। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, मतलब नाइट्रोफिनॉल वाले कोई भी केस आएंगे तो सीधा याद रख लो ना POM वाला केस, पैरा ऑर्थोमेटा, बस ठीक है। रीजन लगाओगे तो फिर तुम गड़बड़ करोगे कि यहाँ पे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो सबसे लास्ट में इसको रखना चाहिए, वो कर दोगे यहाँ भी, ठीक है, तो ध्यान रखना उसका। चलो यहाँ पे होते तुम्हारे जितने भी एसिडिक के ऑर्डर आते हैं ना, सारे कवर्ड हैं, ठीक है, अलग अलग केसेस अलग अलग सब कर लिए, और जो याद रखने वाले थे वो भी लिखवा दिए स्टार करके, ठीक है।